अमरीकी हुकाम के हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात नाकाम। ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दे दी। खबरदार किया कि हमास तमाम कैदी रिहा करके गजा से निकल जाए, वरना इसका कोई रुकन जिंदा नहीं बचेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का हमास को ट्रंप की धमकी संजीदगी से लेने का इंतबा। हमास ने धमकियां मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप की धमकियां इसराइल को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तरगीब है। कैदियों की वापसी का बेहतरीन रास्ता मुआहदे पर अमल दरामद है। इसराइल की जानिब से इमदाद रोकने से गजा पर एक बार फिर भूख के साए मंडलाने लगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि 2 हफ्तों में तमाम इमदादी सामान ख़त्म हो जाएगा। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि तिबी साजो सामान और अद्वियात रोकने से हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल पर जोर दिया है कि इसे गजा के बाशिंदों के लिए इंसानी इमदाद के हवाले से अपनी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। मुल्क भर में रमज़ान की रौनकें उरूज पर। पेशावर और लाहौर के शहरी खानों के शौकीन रात रात भर रत जगे। जगह जगह मज़ेदार पकवान तैयार। माह सियाम में चटखारेबाज आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में हलवे चने के साथ नान और कबाब से सहरी की तैयारियां। इस्लामाबाद वाले सड़कों पर गश्त के शौकीन। फूड स्ट्रीट पर रश। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों का राज। रमज़ान मुबारक में फ्रूट और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रोज़ेदारों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा। सस्ते बाज़ारों में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। इंतज़ामिया की रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी में। मनमानी कीमतों पर अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त जारी। अमाल हसना, सिफ़ात हसना इंसान के अंदर ऐसे रासिख हो जाएं, ये अखलाक है। अगर कोई शय उसके सामने आएगी, उसकी आंख खुद बंद हो जाएगी, वो नामहरम को खुद नहीं देखेगी। ये जो है, ये कैफियत इंसान में होनी चाहिए। रह गई बात ये कि ये जो आला सिफ़ात हैं, ये कायनात में एक हकीकत है और हुस्न ज़ाती रखती हैं, क़ुबह ज़ाती रखती हैं। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान को ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। GTV की खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान उलमाए कराम की इस्लाम में इखलाकियात और हुस्न सलूक की अहमियत पर गुफ्तगू। शेफ़ गुलजार ने इफ्तार के लिए बनाए चिकन चीज़ ऑमलेट, अचारी मैक्रोनी और 2 in 1 रेसिपी। डॉक्टर आयशा अब्बास ने बताई रमज़ान में वज़न कम करने की टिप्स। 5 रमज़ान की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां। पाकिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नज़रसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अराकीन से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाकिस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांग ली। काबीना अराकीन को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। टैक्स इक़दामात और तरक्याती अखराजात में कमी पर जोर। आइंदा सेमाही 300 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल कम किया जाए। हुकूमत से प्लान तलब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। बजट में गैर मुल्की फाइनेंसिंग के लिए इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू। IMF वफ़द का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने कहा हमारी कोशिश है कि तमाम अहदाफ पूरे किए जाएँ। SIFC की काविशें रंग लेने लगीं। 4.5 साल बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा LPG प्लांट ऑपरेशनल होने की राह हमवार। सुई सदरन बोर्ड ने JJVL प्लांट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। JJVL के माबैन मुआहदा तय। मुआहदे के तहत JJVL प्लांट का 66% रेवेन्यू सुई सदरन को मिलेगा। JJVL 25% LPG भी सुई सदरन को फराहम करने की पाबंद होगी।
इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 रुपये कमी। कराची के अलावा मुल्क दीगर शहरियों के लिए बिजली 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। एक जमात जिसका आप भी जानते हैं, मैं उसका नाम लूं या ना लूं, सब जानते हैं, उनके ख़मीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी, सियासी, अखलाकी रवायात नहीं हैं। वो सिर्फ स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं, जो कि अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने जलसे कर लिए, उन्होंने जुलूस कर लिए, हंगामे कर लिए, पब्लिक नहीं निकली। मफाहमत की पॉलिसी हमेशा से रही है, एक जमात के खमीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और सियासी रिवायात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, ये सिर्फ स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं मगर अब आवाम नहीं निकलते। ओपोजिशन वाले अब किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईन व कानून नाम की चीज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से राबते में 2 से 3 दिन में नेशनल एजेंडा सामने लाएंगे। विफाक को केपीके को 1100 अरब रुपए देने हैं, जो वो नहीं दे रहा। विफाकी इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर बोले, पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। रोज़ाना अफवाज पुलिस के जवान और आवाम शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान, केपी और फाटा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। कराची में दंदनाते डंपर शहरियों के खून के प्यासे, एक के बाद एक शहरी जान की बाजी हारने लगा। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में एक नौजवान जाबहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सगे भाई हैं। ईसा नगरी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 65 साला राहगीर जाबहक हो गया। कराची में बच्चों के अगवा की वारदातें ना थम सकीं। मंगूपीर खैराबाद के इलाके से 9वीं क्लास का तालिब इल्म अगवा। अगवाकारों ने 17 साला मुगवी के अहल खाना से 6 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। मुगवी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुगवी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। टारगेट किलिंग या जाती दुश्मनी का शाखसाना। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में मुलजिमान की कार पर फायरिंग। पहलवान खान और उसका भतीजा मौके पर ही जाँ बहक। मीर मोहम्मद गोला जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। क्वेटा में भी डकैती की वारदातों में इजाफा। नवाकली में मोबाइल और स्टेशनरी की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को मार दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक एक डाकू मौके पर मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने मुल्जिमान से मुताल्लिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कैंप 10 मार्च तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को होगा।